अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन 28/5/2021 को हमने हवेलियाँ शहर के अंदर पब्लिक प्लेस पे जाके शहरियों की राय जानने की कोशिश की कि आलमगीर कोरोना की वबा की वजह से तलीमी इदारे गुज़िश्ता 2 साल से मुकम्मल लॉकडाउन की नज़र हो चुके हैं। तलीमी इदारों की बंदिश के हवाले से और हुकूमत की पॉलिसियों की हवाले से हमने 28/5/2021 को पब्लिक की राय जानने की कोशिश की। जो पब्लिक का ओपिनियन आया उसमें 100% लोगों ने, हमारे जो हवेलियाँ के शहरी थे, उनकी ये राय थी कि अब तलीमी इदारों को खुलना चाहिए। तलीमी इदारों की बंदिश की वजह से हमारी तलबा और तलबात का मुस्तकबल जो है वो ज़ाया हो रहा है। नाज़रीन इकराम, आज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ हाजी कादिर बख्श साहब। सर, हमने 28/5/2021 को पब्लिक प्लेस पे जाके जो शहरियों की राय ली थी उसमें तो 100% जो लोगों की राय हमारे सामने आई थी उसमें लोगों ने ये कहा था कि हमारे तलीमी इदारों को अब खुल जाना चाहिए। लेकिन वो था हमारा एक हिस्सा जो वक्त की तंग दामानी की वजह से हमने सिर्फ पब्लिक का ओपिनियन जाना था। लेकिन आज जो हम इसका दूसरा जो प्रोग्राम है, दूसरा हिस्सा जो है वो उसका प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें तलीमी इदारों के जो नुकसानात हैं और उसका जो अजालाजात हैं हुकूमत के हवाले से, या जो हमारे तलीमी इदारे हैं उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, और दूसरा जो हमारी हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सारे इस हवाले से जो हमारे तलीमी इदारों का लॉस है? क्योंकि हमारे जो निजी तलीमी इदारे हैं वो सरकारी तलीमी इदारे तो तलीम दे रहे हैं हमारे तलबा और तलबात को, लेकिन जो तलबा और तलबात की रेशो है वो सरकारी तलीमी इदारे इसको कवर नहीं कर सके, कवर नहीं भी कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि तलीम जो हमारे तलबा और तलबात हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा अक्सरियत में है। तो इन तलीमी इदारों की वजह से हमारा जो सेटअप है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, और हमारे जो इलाके, हमारे जो शहर हैं, छोटे जो तहसील लेवल के शहर हैं, इनमें जो तलीमी इदारे हैं वो मुल्क के नंबर तलीमी इदारों जैसी तलीम कम फीसों के एवज जो है वो दे रहे हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे जो निजी तलीमी इदारों का कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी सियाद भाई, आपका, आपके जो इन टाइम न्यूज़ चैनल है उसका, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा एक टॉपिक लिया है। जो आपने पिछले तकरीबन 3-4 रोज़ का 28 को जो आपने प्रोग्राम पब्लिक में जाकर किया है, जी जी। तो अल्लाह की तरफ से कोरोना की वबा है, पूरी दुनिया में है, कि हम इसका इनकार नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी जो नाकस जो मेरा इल्म है, कि मुझे 1-2-4 दफ़ा अच्छे लोग जो हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनकी महफिल में बैठने का मौका मिला है। जी तो जी। उनसे मुझे यहाँ पे लोक सुधार के कुछ लोग हैं, उनसे मालूमात मिली है कि जिस तरह का तालीमी निज़ाम, जिस तरह का तालीमी रिकावट हमारे मुल्क में है, इस तरह की रिकावट जो बैरूनी दुनिया है तालीम के हवाले से वहाँ पे नहीं है। वो SOPs के तहत अपने स्कूलों, अपने तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, छोटे जो लेवल पे स्कूल हैं, उनमें SOPs के तहत वो तकरीबन 2 साल जो पहले हम पे जो ये अल्लाह की जानब से एक अजाब नाजिल हुआ है, तो उन्होंने SOPs के तहत अपने तालीमी इदारे बंद नहीं किए, कंटिन्यू किए। चले कुछ दिन उन्होंने ब्रेक किया होगा, मुझे नहीं पूरी तरह इसकी मालूमात। लेकिन हमारे मुल्क में हमारी बदकिस्मती रही है कि पिछले 2 साल, जिस तरह आपने कहा है कि जी 2 साल से पीरियड मुकम्मल होने वाला है, दूसरा मुझे लगता है सेशन आने वाला है, मुकम्मल हो चुका है। जी जी। तो उसमें हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटियों के हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता 10 या 20% बच्चे जो होंगे जिन्होंने दिलचस्पी रखी होगी, जो अपने आप स्टडी करते रहे होंगे। लेकिन ज़्यादातर आपने कहा है कि सरकारी अदारों में बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, तो उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि एक दफ़ा भी कहीं किताब देखी हो, कोई लेसन लिया हो, किसी से उन्होंने रहनुमाई ली हो। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। रही बात जो हमारे जो निजी प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है तालीमी इदारों का, इसमें मैं समझता हूँ कि बाज़ लोगों की अपनी अपनी राय है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मुल्क में इस वक्त, तो बाज़ लोग कह रहे हैं जी 2 निज़ाम है, एक उमरा के लिए है, एक हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए। ठीक है, बाज़ जगह पे है, बड़े जो लेवल के स्कूल हैं उनमें है, लेकिन जो ये दरमियाने हम जैसे लोगों के बच्चे जिन अदारों में, तालीमी इदारों में, जो निजी तालीमी इदारे हैं, हवेलिया में, एबटाबाद, हरीपुर और कुर्ब जवार में, तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वही तालीमी इदारे जो पूरा साल उन बच्चों पे मेहनत करते हैं, तो उनमें बच्चे टॉप करते हैं बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में, इस तरह दूसरे इदारों में,
लेकिन ये साल जो 2 साल हो गए इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइवेट तलीमी अदारे का कोई बच्चा इस तरह, जिस तरह गवर्नमेंट अदारे तो पहले ही पीछे रह जाते हैं, लेकिन वो भी इस तरह के हालात में नहीं आगे बढ़ सकते। प्राइवेट अदारे जो इनके अखराजात हैं, तो आम लोगों के पास अपनी ज़ाती बिल्डिंग तो नहीं है, किराए हैं उनके बिजली के अखराजात हैं, उनके दीगर जो उनके चौकीदार हैं, जो उनके माली हैं, उनके अखराजात हैं, वो बेचारे भी पिस कर रह गए हैं। वो बाज़ लोग मेरी ये जब बात सुनेंगे तो ये कहते होंगे जी ये कुछ उनसे साफ़ी लेते होंगे, प्राइवेट इदारे इनको तलीमी इदारे देते होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अपना अच्छा तल्लुक़ है जो हवेलियों के प्राइवेट इदारे हैं, जिनमें जिनाह स्कूल है, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, इकरा पब्लिक स्कूल है, अल्लामा इक़बाल पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे अपने अल-अरकम अकेडमी, अल-अरकम दार-ए-अरकम स्कूल, ऐसे इदारों के जो सरबराह हैं, जो मालिक हैं, मेरी उनसे गपशप होती रहती है। वो बेचारे बाज़ की ये बिल्डिंग है, बाज़ अक्सर की बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो जो जिनकी बिल्डिंग है वो भी बेचारे मुतासर हैं। तो तालीमी जो प्राइवेट सेक्टर है ये सख्त मुतासर हुआ है। इसमें गवर्नमेंट को और जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि जी इन अदारों को अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं बन रही कि इनको बंद रखा जाए। SOPs के तहत उसमें जो भी गवर्नमेंट की जानब से हिदायत हों उसके तहत इन अदारों को खुलना चाहिए और हर हाल में खुलना चाहिए। कारोबारी हालात भी इसी तरह ही हैं। बाज़ारों में जो पहले 2 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी इस तरह किया है, लेकिन रश उसी तरह ही बाज़ारों में है। वहाँ पे गवर्नमेंट की तो अभी मैं आपको सजाद भाई बताऊँ, 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन, मेरे घर है उधर, वहाँ में गया, मेरा गुजर हुआ 2 बजे जो कराची की रेल जा रही है जी, उसमें इतनी रश थी तो फिर मुझे वही याद है कि स्कूलों के बंदी है जी, लेकिन यहाँ पे सफ़र पे देखें इतनी ट्रेवल करने पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, दूसरा आपको ये भी बताऊं कि ये तो हो गया हमारा कौमी दायरे में हमारी जो रेल है, इस पे तो हमारी हुकूमत का हक है, लेकिन जो पब्लिक पैसेंजर हैं, जो हमारी पब्लिक की ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, वहाँ पे इन लोगों ने 2-2 पैसेंजर बिठाए हुए हैं, जबकि आप रेल की हालत देखें, ट्रेन की हालत में देखें, एक उसमें 10-10, 20-20 भीड़ है जी। मैंने आपको कहा कि आप बहुत ज़्यादा रश है। कल आप 2 बजे चले जाएं, शायद अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये 4-6 रोज़ पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप अपनी टीम का विजिट करवाएं, तकरीबन 2 बजे ट्रेन जाती है, आप 1:30 बजे वहाँ पे चले जाएं, आप उसको इन कैमरा महफूज करें। सही है। वहाँ पे SOPs में गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं कर, वहाँ पे SOPs का वो लिहाज नहीं है, लेकिन तालीमी इदारे जो हैं, मुझे लगता है ये भी हमारे मुल्क के साथ एक साजिश है। जो बैरूनी दुनिया है वो नहीं चाह रही कि ये जो लोग जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो इस मैदान में काफ़ी सारे लोग, आपको पता है उमैर मसूद अभी ये करीब में ही रहता है, जिसने पूरी दुनिया में टॉप किया है, साइंटिस्ट है, वो छोटा सा नौजवान है। ऐसे अगर वो बच्चे और 20 आपको मिलेंगे, दर्जनों और आपको मिलेंगे। ये मुझे लगता है हमारे मुल्क के साथ, हमारी कौम के साथ साजिश नज़र आती है। ठीक है, बीमारी है, उसकी अल्लाह की जानब से जो हम पे एक अजाब की सूरत बनी हुई है, लेकिन उसका हल भी अल्लाह ने ही दिया हुआ है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इस चीज़ पे एतमाद करें। तो SOPs के तहत प्राइवेट तलीमी इदारे, गवर्नमेंट तलीमी इदारे खुलने चाहिए मेरी। अच्छा सर, बिल्कुल आपका ओपिनियन हमारे सामने आ गया। यकीनन इस पर हमारी हुकूमत, जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारे MPs MNAs हैं, जो तलीमी इदारों के सरबराह हैं, अब उनको हमारी ये बात सामने उनके हमने पेश कर दी है। अब उन्हें चाहिए कि अपनी राय का इज़हार भी यहाँ पे करें और हमारे तलीमी इदारों को भी खोलें। अच्छा सर, ये जो निजी तलीमी इदारों का जो लॉस है, यूटिलिटीज़ बिल हो गए, इन पे सूबाई टैक्स, वफाकी टैक्स हो गए, इसके अलावा बिल्डिंग के किराया, स्कूल टीचर्स जो हैं उनकी तनख्वाहें, फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, उनके जो माली हो गए, इनकी जो तनख्वाहें हैं, सर इसमें हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या क्या रिलीफ इनको दे सकती है? इसमें टैक्सेस में जो यूटिलिटीज़ बिल हैं या जो बिल्डिंग के किराए हैं, उसके हवाले से हुकूमत क्या कर सकती है इनके, और हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत तो सब कुछ कर सकती है जी जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह आपने कहा इन अदारों की जो उनके खर्चात हैं या जो इन पे टैक्सेस हैं, उनमें गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए। जी जी, जो पिछली पहली लहर थी उसमें इन्होंने बिजली के बिल पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में जो जिस तरह लोगों को उन्होंने दिया है, वो मुझे लगता है सजाद भाई गपशप रही है। अब बिल आपके पता नहीं घर का कैसा आ रहा होगा, आपके कारोबार में जो आपका मीटर चल रहा है कैसा, जो उन्होंने हमें रिलीफ उस वक्त दिया था, आज वो बिलों में उसी तरह वापस ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट जो पूरी अपनी जो कौम होती है, जो अपने लोग होते हैं, उनकी
सहूलत के लिए काम करती है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में अगर ये इदारे हैं, अगर ये कारोबार करते हैं तो कुछ दे भी रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल, कौम को कुछ दे भी रहे हैं। कितने इन प्राइवेट इदारों के लोग इस वक्त पूर्वी मुल्क में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सेक्टर में से तो एक आध कोई कभी, वो भी पिछले दौर में होगा। आजकल का दौर तो ऐसा है कि गवर्नमेंट के स्कूलों में मुझे लगता है कोई मैट्रिक करके बस अपने किसी, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अपने किसी कारोबार में बच्चे को छोड़ते हैं या किसी काम सीखने के लिए। ये वाहिद प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जो इस वक्त तालीम की कमी को दूर कर रहे हैं। हमारे तलबा इनसे सीख के मुल्की लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान से रह कर भी बाहर रह कर भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़रा मुबादला की सूरत में हमें भेज रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में कुछ लम्हे के लिए हमारे साथ मौजूद थे जनाब प्रेस क्लब, सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ, हाजी कादिर बख्श साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। नाज़रीन कराम, चलते हैं आपको 28/5/2021 को होने वाले प्रोग्राम की मुख्तसर वीडियोस क्लिप दिखाने जा रहे हैं। मुख्तसर जो कवरेज है, जो पब्लिक का ओपिनियन है। आप बच्चों के मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और ख़ास करके जो नर्सरी से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं, ये प्राइमरी या मिडिल के, ये बिल्कुल इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। 2 साल मुसलसल बच्चों की छुट्टियाँ। स्कूल के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चों का कीमती टाइम इस वक्त ज़ाया हो रहा है, वक्ती हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। अगर कोरोना है भी, फिर को इनको अदद तादाद में स्कूल को बच्चे आने चाहिए। मैं यही कहूँगा कि स्कूल खुलने चाहिए। So it's a serious kind of issue. We should give attention to that and we should say that school should be open. कि स्कूल की तलबा या तालिबात जो है ना, उनका तो तालीम ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। सही है, क्योंकि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वाले कोरोना वायरस की वजह से हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। बिल्कुल बच्चे ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल कोई हाल पुरसाने हाल नहीं। जवान असल बिल्कुल तबाह हो गया। 9th 10th के जो क्लासें हैं, बिल्कुल 9th से ऊपर जो क्लासें बिल्कुल ज़ीरो हो गई। लेकिन बच्चों की पढ़ाई का मामला है, बच्चे घर पर हैं, बाप भी परेशान, बच्चे भी परेशान, हम लोग भी परेशान हैं। लिहाजा गवर्नमेंट से कोई अपील करते हैं कि गवर्नमेंट ये प्राइवेट जितने स्कूल हैं इनसे हम अपील करते हैं कि ये फ़ीस कम से कम कीजिए ये कोरोना के बाद। तो क्या आप स्कूल खुलने के हक़ में हैं? बिल्कुल स्कूल खोलने में हक़ में हैं, क्यों नहीं है हमें हक़ में। हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, हम फीस दे रहे हैं प्राइवेट की 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये हम मंथली फ़ीस दे रहे हैं, क्यों इसके हक़ में नहीं हम। सही है। नाज़रीन, जैसा कि आपने पब्लिक का ओपिनियन जाना, पब्लिक ये कह रही है कि 100% तलीमी इदारों को अब खुल जाना चाहिए। हमारी जो आलमगीर वबा है कोरोना, उसके तहत जो SOPs हैं उसके तहत अब तलीमी इदारों को खुलना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो तलीमी इदारे हमारे मुल्क के अंदर हैं वो ही सबसे ज़्यादा SOPs का ख्याल रख रहे हैं। SOPs के तहत हमारे तलीमी इदारे गुज़िश्ता बरस भी जब कोरोना वायरस की पहली लहर थी, उस दौरान भी कोरोना वायरस के SOPs के तहत अमल करते हुए पाकिस्तान भर में तलीमी इदारे खोले गए। सबसे ज़्यादा तलीमी इदारों के अंदर SOPs पर अमल हुआ। फिर दूसरी लहर में भी कोरोना वायरस के तहत जो हमारे तलीमी इदारे बंद किए गए, उस वक्त भी जब कुछ लम्हात के लिए ये खोले गए तो उस वक्त भी हमारे तलीमी इदारों में सबसे ज़्यादा जो SOPs पर अमल किया गया। आम पब्लिक प्लेस पे आप जाके देखें, तलीमी इदारों की बनस्बत पब्लिक प्लेस पे वो रद्द अमल या वो SOPs पर अमल दरामद नज़र नहीं आता। हालांकि हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस जो है मुतरक रहती है। नाज़रीन इकराम, आपको बताता चलूँ कि कोरोना जैसी आलमगीर वबा की वजह से पूरी दुनिया हल कर रह गई। पूरी दुनिया के माशी और इक़्तिसादी हालात बदतर से बदतर हो गए। उस सूरत हाल में बेरोज़गारी और महंगाई और कोरोना जैसी आलमगीर वबा के बायस पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मवात हुई, बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी अंदर भी बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई। पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी रही है। सबसे कम जो हलाकतें हुई हैं कोरोना वायरस जैसी आलमगीर वबा की वजह से वो पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस की जो तहत जो हमारे तलीमी इदारे लॉकडाउन की नज़र रहे, बंद रहे, उनकी बंदिश की वजह से हमारे तलबा और तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया
हम जो पब्लिक ओपिनियन था उसमें भी पब्लिक ने ये कहा था, तो हम भी एक मरतबा फिर बताते चलें कि हमने वो प्रोग्राम का पहला हिस्सा था जिसमें पब्लिक की ओपिनियन जाने, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें हमारे जो निजी तलीमी इदारे हैं उनका कितना लॉस हुआ है। नाज़रीन कराम, जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ हाजी कादिर बख्शा, उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया, वो भी आपने जाना। नाज़रीन कराम, इस प्लेटफॉर्म से हम हुकूमत वक्त को ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे तलबा और तलबात का नुकसान हुआ, वहाँ पे हमारे तलीमी इदारे, जो निजी तलीमी इदारे थे जो तलीम की कमी को पूरा कर रहे थे, उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन तलीमी इदारों में जो मुल्क के नंबर तलीमी इदारे हैं, जहाँ पर हमारे वज़रा के, हमारे मिनिस्टरों के, हमारे MPs MNAs के बच्चे तलीम हासिल करते हैं, वही तलीम हमारे निजी तलीमी इदारों में जो हमारे शहर के अंदर हैं, जो छोटे शहरों के अंदर हैं, वो तलीम भी उसी मेयार की देते हैं जो हमारे मुल्क के नंबर तरीन तलीमी इदारे देते हैं। इसी लेवल के तहत, इसी मेयार के तहत भी ये तलीमी इदारे अपनी तलीम देते हैं। इनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। यूटिलिटीज़ बिल, इनकी बिल्डिंग के किराए, इनके उसातिज़ा की तनख्वाहें, इनके सिक्योरिटी गार्ड्स, इनके माली की तनख्वाहें, और सबसे बढ़कर इनकी बिल्डिंग के किराए, और इसके साथ साथ जो हमारे सूबाई लेवल पे इन पे टैक्स आयद होते हैं वो भी, और वफाक के साथ जो इनके टैक्स रिलेटेड हैं वो भी। इनको इस मद में किसी भी किस्म की छूट नहीं दी गई। 2 साल के अंदर जहाँ पे हमारे तलबा और तलबात का, हमारे वालिदैन का नुकसान हुआ, वालिदैन तो फ़ीसें भरते रहे, फ़ीसें अदा करते रहे, तलबा स्कूल जाते नहीं रहे, वो नुकसान एक तरफ है। जबकि तलीमी इदारों के जो सरबराह हैं, अगर उनसे बात होती है हमारी, तो वो कहते हैं जी हमें जो फ़ीसें मिली हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान, इंतहाई कम फ़ीसें हमें वसूल हुई हैं, रिकवर हो सकी हैं। जबकि ज़्यादातर जो फ़ीसें हैं, ज़्यादातर वालिदैन ने इस वजह से फ़ीसें नहीं दी कि हमारे बच्चे तलीम हासिल नहीं कर रहे, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो हम फ़ीसें किस तरह भरें। फिर बिल्डिंग रेंट, जो हमारे निजी तलीमी इदारे हैं, उनकी ज़्यादातर जो हमारे सरबराह हैं निजी तलीमी इदारों के, उनकी तो अपनी बिल्डिंग्स हैं ही नहीं, वो बिल्डिंग का किराया भी अदा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे वफाकी और सूबाई टैक्स हैं वो भी अदा कर रहे हैं, और जो हमारे यूटिलिटीज़ बिल हैं वो भी अदा कर रहे हैं, जो उसातिज़ा इकराम की तनख्वाहें हैं वो भी अदा की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो माली हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो भी, उनकी तनख्वाहें भी अदा हो रही हैं, क्योंकि उनके बगैर भी निज़ाम अधूरा है स्कूल्स का। तो अब एक तरफ तो हम अपने प्लेटफॉर्म से पब्लिक के हवाले से उनके नुकसान को हुकूमत के सामने रख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो तलीमी इदारों का जो नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान चूँकि तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में है, इसके अंदर जो तलीमी इदारे दूर अफ्तादा एरियाज़ में हैं, शहरों से दूर हैं, उनमें अक्सर जो तलीमी इदारे हैं वो अपने जो नुकसानात हैं उसको रिकवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो तलीमी इदारे तो मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस की नज़र हो गए हैं, और अब मुकम्मल तौर पर वो तलीमी इदारे अखराजात मुकम्मल ना होने की वजह से बंद हो चुके हैं। अब बचे खचे जो तलीमी इदारे अपने नुकसान को, 2 साल का जो नुकसान है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज तक वो रिकवर करते रहे हैं। अब अगर कोरोना वायरस की वजह से तलीमी निज़ाम अब भी बंद रहेगा, हमारे तलबा और तलबात का नुकसान तो एक तरफ, लेकिन हमारे निजी तलीमी इदारे जो मुल्क की सबसे ज़्यादा तलीमी कमियों को मुकम्मल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे उस्ताद इकराम जो स्कूल पढ़ा रहे हैं वो भी बेरोज़गार, फिर उसके साथ साथ जो बिल्डिंग्स हैं उनके किराए भी नामुकम्मल, फिर उसके बाद जो हुकूमत को टैक्स जा रहा है इन तलीमी इदारों से वो भी नहीं जाएगा। अब हुकूमत को करना क्या चाहिए? देखें, हुकूमत को पाबंदियाँ तब लगानी चाहिए जब वो हमारी कौमी ज़रूरियात को पूरा कर सके, तब हुकूमत को चाहिए कि वो पाबंदियाँ लगाए। अगर हुकूमत ऐसा नहीं कर पा रही तो फिर हुकूमत को इंतहाई कम वक्त में, इंतहाई शॉर्ट टाइम में उन पाबंदियों को उठा लेना चाहिए जिनकी वजह से हमारी रियासत का नुकसान हो रहा है, हमारी रियासती इदारों का नुकसान हो रहा है, हमारी पब्लिक का नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि उन पाबंदियों को उठा दे। अब अगर हुकूमत वो भी नहीं कर रही, हुकूमत को चाहिए फिर अगर पाबंदियाँ बरकरार रखती है तो फिर जो नुकसानात हो रहे हैं उनका इजाला कम से कम कर दे।
अब जो निजी तलीमी इदारा अगर ये बंद हो गए तो सरकारी इदारे कहाँ मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर पाएंगे कि वो तलीम, क्योंकि बच्चों की तादाद तो ज़्यादा है। सबसे जो बेड खबर है, जो बुरी खबर है, पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद जो बच्चे हैं अब भी तलीमी अखराजात पूरे न करने की वजह से स्कूलों से बाहर हैं। वो नुकसान कौन पूरा करेगा, वो कमी कौन पूरा करेगा? अब हुकूमत को ऐसी ठोस हिकमत अमली, ऐसी ठोस पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिस पे हमारी आवाम का जो नुकसान हुआ उसको भी रिकवर किया जा सके, हमारे जो निजी तलीमी इदारों का नुकसान है उसे भी पूरा किया जा सके, और जो हमारे तलबा और तलबात का मुस्तकबल है जो ज़ाया हो चुका है माजी करीब के अंदर 2 साल के अंदर, अब मुस्तकबल में वो कैरियर जो है बच्चों का उसे महफूज बनाया जा सके। देखें, माशी और इक़्तिसादी हालात से तो हम पाकिस्तान के अंदर 2 लाचार बेबस है ही हैं। अब देखें, हुकूमत का काम है पॉलिसियाँ बनाना, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इनका काम है कानून बनाना, इन पर इम्प्लीमेंट करवाना। जब तलीमी इदारे जो हैं हमारी बेसिक ज़रूरत है, तलीम हमारी बेसिक ज़रूरत है। किसी भी माशरे के अंदर अगर तालीम नहीं है तो वो माशरा फजूल है। मैं आपको मुसलमानों की साबका हिस्ट्री की जाना चाहूँगा कि जो मुसलमान हैं इन्होंने दुनिया के 3 बराज़मों पे हुकूमत की है। वहाँ पर इन्होंने निज़ाम तलीम, माशी और इक़्तिसादी आलात और जो कवानीन हैं इस कदर अच्छे बनाए हैं कि जो गैर मुस्लिम थे इन बराज़मों के अंदर, वो मुसलमानों के तर्ज़ तरीक़ा को देखते हुए, उनके इस्लामी तरीक़ाकार को देखते हुए, उनकी माशी और इक़्तिसादी पॉलिसियों को देखते हुए गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो गए। तो हम एक मुसलमान रियासत के अंदर हर एक के लिए, हर आम शहरी के लिए इंतहाई तौर पर ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे हैं जिसमें हमारे रियासत का नुकसान हो रहा है, जिसमें हमारे होनहारों का, मुस्तकबिल के होनहारों का नुकसान हो रहा है। हम ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे हैं और फिर उस पर डिटाई के साथ डटे भी हुए हैं। नाज़रीन, वक्त की किल्लत और वक्त की जो हमारे प्रोग्राम की लंबाई है उसको मलूज़ ख़ातिर रखते हुए इसको क्लोज़ करना चाहूँगा। हुकूमत के लिए आज के इस प्रोग्राम में एक मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे तलीमी इदारों की जो बंदिश है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस बंदिश को फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। फिर जो हमारे निजी तलीमी इदारों का जो लॉस हुआ है, कम से कम ऐसा होना चाहिए, अगर हुकूमत बिल्डिंगों के किरायों में रियायत नहीं दे सकती, वहाँ पर कमी नहीं करवा सकती, तो हुकूमत को चाहिए यूटिलिटीज़ बिल माफ़ किए जाएँ। जो सूबाई और वफाकी टैक्सेस हैं उनको माफ़ किया जाए, ताकि जो तलीमी इदारे जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस वो अब हमारी तलीमी ज़रूरियात को पूरा करने के बजाय वो तलीमी इदारे बंद हो चुके हैं। उन पर टैक्सेस की रियायत, यूटिलिटी बिल्स की रियायत की वजह से वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल बन जाएंगे। और दूसरा ये है कि हमारे जो निजी तलीमी इदारे हैं वो सरकारी तलीमी इदारों से बढ़कर, और इसके साथ साथ जो हमारे नामवर तलीमी इदारे हैं उनके मेयार की तलीम इंतहाई कम फ़ीसों में दे रहे हैं, तो उनको अब हर सूरत बहाल किया जाए और साथ साथ इनके होने वाले नुकसानात का अजाला भी किया जा सके ताकि ये अपने पाँव पर खड़े हो सकें। नाज़रीन इकराम, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ टीवी की पूरी टीम के साथ आज के इस प्रोग्राम से सज्जाद तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।